उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती काफ़ी लंबे समय से हाईकोर्ट में लटकी हुई थी और आपको बता दें कि 2019 में फॉर्म निकले हुए थे, जिसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट में जाके लटक गई थी। वहाँ पे ज्येष्ठा और श्रेष्ठा को लेकर के रिट लगाए गए थे, जिसके बाद लगातार सुनवाई भी चल रही थी, लेकिन कोई भी फैसला नहीं आ पाया था। इसके बाद इसी भर्ती की वजह से जो 2000 पदों पर भर्ती आनी थी वो भर्ती भी नहीं आ पा रही थी। तो ऐसे में आज आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है, जिसके बाद जो नई भर्ती है वो यहाँ पर हो सकेगी। तो इसकी हम पूरी यहाँ पर जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि लगातार डीएलएड अभ्यर्थी भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और हमने भी आपको बताया था कि इस महीने कुछ ना कुछ यहाँ पे निर्णय जरूर निकल सकता है हाईकोर्ट की तरफ से। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट में अब जो है वो यहाँ पे सुनवाई हुई है और इसके बाद जो यहाँ पर अभी तक जो नेक्स्ट डेट की हियरिंग यहाँ पर जो आती थी वो अब हटा दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज जो केस है वो फाइनल हो गया है और इसमें अगर आप देखें तो इसकी सुनवाई हुई है वो आप देख सकते हैं। लास्ट जो सुनवाई होनी थी वो 15 जुलाई को थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर तो इसकी जो अब जो सुनवाई हुई है हाईकोर्ट की तरफ से वो 7/10 यानी यहाँ पर कल की डेट में सुनवाई हुई है, जिसका फैसला यहाँ पर आज आ गया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है और अब जो है जो नई भर्ती है उसका रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है। तो इसकी हम बात करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर की नियुक्ति का रास्ता साफ, कोर्ट ने दी है मंजूरी। तो हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के शिक्षा विभाग को प्राइमरी टीचर की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। नियुक्तियों पर रोक के संबंध में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका डाली गई थी, जिसके चलते ये भर्तियां रुकी हुई थी। लेकिन आज हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। तो बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और खास करके डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि अब उनको भी यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट में लटकने की वजह से कोई भी विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही थी, लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो गया है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य के प्राइमरी टीचर के 400 पदों पर भर्ती हो सकेगी। हालांकि कोर्ट के आगामी फैसले इस भर्ती पर प्रभावी होंगे, लेकिन फिलहाल भर्ती हो सकेगी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने इसके आदेश में कहा कि शिक्षकों की भर्ती से जल्द होना जरूरी है। इसी क्रम में कोर्ट ने कहा कि आगामी फैसले इन भर्तियों पर प्रभावी होंगे। तो ये देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारे पास कोर्ट का फैसला जो है हमारे पास पहुंच चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये आज ही यहाँ पर पहुंचा है। आप यहाँ पर अगर देखें तो इसकी डेट जो है 8/10/2020 आज की डेट पड़ी हुई है। इसकी सुनवाई जो थी वो हमने अभी आपको दिखाया। ये देखिए 7 तारीख को सुनवाई हुई थी, 7/10 को। और इसमें बताया गया है, देखिए आप बताते हैं आपको कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें ये बताया गया कि प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती है वो जरूरी है होने राज्य में, लेकिन जो 400 पद यानी वैसे तो ये 720 कुछ पोस्ट थे, लेकिन इसमें जो यहाँ पे जो बात की गई है जो 400 पदों पर जो भर्ती होनी थी, जो जिसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया 2019 में निकली हुई थी, फॉर्म भरे गए थे 2 बार, और उसकी जो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया थी जो हाईकोर्ट में लटकी हुई थी, उसकी सुनवाई को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि ये मैटर जो है इसकी अभी तक कोई भी यहाँ पे निर्णय नहीं निकाला गया है, यानी ये एक लंबा समय खींचा जा सकता था। तो ऐसे में इस जो ये 400 पदों पर जो भर्ती थी जिनका रिजल्ट आना था, क्योंकि इसमें अलग अलग रिट याचिकाओं ने यहाँ पर सुनवाई की थी, जिसकी वजह से अन्य भर्ती भी नहीं आ पा रही थी। तो इस भर्ती का भी रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हुआ है, इसमें यह बताया गया है। लेकिन इस भर्ती की वजह से जो नई भर्ती यहाँ पे रुकावट आ रही थी, अब उसमें रुकावट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि इसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे फैसला लिया है और इसमें बताया गया है कि जो हाई कोर्ट में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जो सुनवाई चल रही थी, उस पर फैसला आएगा और कोर्ट के अनुसार यहाँ पे भर्ती होगी। यानी राज्य सरकार जो है अगर इस पे 400 पदों पर जो भर्ती निकली हुई थी, इस पर अगर भर्ती करना चाहती है तो उसको कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना पड़ेगा। और आपको बता दें इस आदेश में ये बताया गया है और ये कहा गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है यानी जो हाईकोर्ट में लटकी हुई थी, उस पर अभी भी यहाँ पर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन इसकी वजह से जो आगे जो भविष्य में जो फॉर्म निकलने वाले थे वो निकल पाएंगे। हालांकि इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर जल्द ही इसका भी यहाँ पर होगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सुनवाई थी हाईकोर्ट, आप यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये इसका कोर्ट केस नंबर यहाँ पर है 4319/2018 और यहाँ पे आप देखें तो अब जो है नेक्स्ट हियरिंग की डेट जो है वो अब हटा दी गई है, कोई भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसकी जो अंतिम जो सुनवाई हुई है वो 7 तारीख को हुई है।
तो आपको कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको बता दें कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो पदों पर जो वैकेंसी लटकी हुई थी उसका कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है, ना ही उस भर्ती को कैंसिल किया गया है और ना ही उसमें किसी को नियुक्ति दी गई है जो 2019 में निकली गई थी। अब ये है कि जो नई भर्ती आएगी वो उसका रास्ता साफ हो गया, क्योंकि अब इस केस से यहाँ पर कोई भी इसका लेना देना नहीं होगा। तो बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि जो 400 पदों पर है, हालांकि वो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर ये भी पूछेंगे कि क्या उनका रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसका निर्णय जो है वो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही यहाँ पर जल्द आएगा। और उसमें क्या होता है, क्या वैकेंसी कैंसिल होती है या फिर उसमें उसी में जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति दी जाती है, उसका फैसला हाई कोर्ट ही करेगा। लेकिन अब जो है इसकी वजह से जो नई भर्ती आने वाली है उसका रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है। तो इस प्रकार से ये हाई कोर्ट का फैसला है और आज जो है इसका अंतिम फैसला हो गया है। इसके साथ ही अब जो है उत्तराखंड में लगभग 2000 पदों पर भर्ती निकलेगी, जिससे डीएलएड अभ्यर्थी साथ में जो अगर उनसे जो यहाँ पे पोस्ट बचते हैं तो उसके बाद बीएड अभ्यर्थी भी यहाँ पर उनको भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। हालांकि आवेदन डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ साथ अब जो है बीएड के अभ्यर्थी भी 2000 पदों पर आवेदन कर पाएंगे। तो अच्छी खबर है, खास करके उनके लिए जो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे और लगातार यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में अब जो है उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।